ऐसा कहा जाता है ना कि जितने भी वेद, पुराण, गीता शास्त्र आदि ये सब हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये संपूर्ण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। जब वेदों की रचना हुई उस समय तो कोई धर्म था ही नहीं। ये सब सिर्फ मानव जाति के कल्याण के लिए ही लिखे गए थे। आज के संदर्भ में भी यदि देखा जाए तो व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, यदि वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है, उसे आत्मसात करता है, तो वह अवश्य ही लाभान्वित होगा। तो आइए हम वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लाभान्वित हों। और इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, आपको उनको ढूंढना न पड़े। और अपने वैल्यूएबल कमेंट भी अवश्य दें, ताकि मैं उनसे मोटिवेट हो सकूं, और अगर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो सुधार भी मैं अवश्य कर सकूं। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 43 के बारे में जानेंगे। सूक्त 43, विशिष्ट ज्ञान से संपन्न सुखी एवं बलशाली रुद्रदेव के निमित्त किन सुप्रद श्रोतों का पाठ करें। अब यहाँ विशिष्ट ज्ञान से संपन्न है, सुखी हैं, बलशाली रुद्रदेव, और उन्हें हम श्रोतों का पाठ करें। किस तरह के श्रोतों का पाठ करें कि वे खुश हो जाएं। तो यहाँ रुद्रदेव कौन है? रुद्रदेव के लिए यहाँ बताया गया है कि रुद्रदेव हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता हैं, जिन्हें भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है, यानी कि एक शिव के रूप है, जिन्हें विनाश और परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है, जो पुरानी चीज़ों को नष्ट करके नई चीज़ों को जन्म देते हैं। रुद्रदेव को शक्ति और ऊर्जा के देवता के रूप में भी जाना जाता है, जो जीवन में शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये भगवान शिव के एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण रूप हैं। ये हमको क्या देते हैं? ऊर्जा और शक्ति देते हैं। अदिति हमारे लिए और हमारे पशुओं, संबंधियों, गौओं और संतानों के लिए आरोग्यवर्धक औषधियों का अन्वेषण करें। अब यहाँ अदिति को बोला गया है कि हमारे पशुओं, संबंधियों, गौओं और संतानों के लिए आरोग्यवर्धक औषधियों का अन्वेषण करें। तो अदिति कौन है? अदिति के लिए यहाँ पे बताया गया है, ऋग्वेद में अदिति एक महत्वपूर्ण देवी हैं, जिन्हें आकाश और पृथ्वी की माता के रूप में पूजा जाता है, जो जीवन और संसार की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। अदिति आदित्यों की माता हैं, जो सूर्य और अन्य देवताओं के रूप में जाने जाते हैं। अदिति मातृशक्ति का प्रतीक है, जो जीवन और संसार की उत्पत्ति और पालन के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। ऋग्वेद में अदिति की महिमा और पूजा का वर्णन किया गया है। मित्र वरुण और रुद्रदेव जिस प्रकार हमारे हितार्थ प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार अन्य समस्त देवगण भी हमारा कल्याण करें। यानी कि बोला गया है कि मित्र वरुण और रुद्रदेव जिस प्रकार हमारे हित के लिए करते हैं, उसी प्रकार और देवता भी हमारा कल्याण करें। हम सुखद जल एवं औषधियों से युक्त स्तुतियों के स्वामी तथा यज्ञ के स्वामी रुद्रदेव से आरोग्य सुख की कामना करते हैं। यहाँ रुद्रदेव को क्या बताया गया है कि सुखद जल एवं औषधियों से युक्त हैं और यज्ञ के स्वामी हैं, और ये इनसे हम सुख की कामना करते हैं। स्तुति विचार, श्रेष्ठ कर्म एवं रस से पुष्ट औषधियों के संयोग से आरोग्य सुख प्राप्त हो सकता है। हमारे विचार अच्छे हों, हमारे कर्म श्रेष्ठ हों, और यदि कोई बीमारी लग भी जाती है तो उसमें हम उचित औषधि का सेवन करें, तो हमें अच्छे कर्मों के कारण आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। सूर्य सदृश सामर्थ्यवान और स्वर्ण सदृश दीप्तिमान रुद्रदेव सभी देवों में श्रेष्ठ और ऐश्वर्यवान हैं। हमारे अश्वों, मेढ़ों, भेड़ों, पुरुषों, नारियों और गौओं के लिए वे रुद्रदेव सब प्रकार से मंगलकारी हैं। हे सोमदेव, हम मनुष्यों को सैकड़ों प्रकार का ऐश्वर्य, तेजयुक्त अन्न, बल और महान यश प्रदान करें। अब यहाँ सोमदेव है, सोमदेव से कहा गया है कि हमें सैकड़ों प्रकार का ऐश्वर्य, तेजयुक्त अन्न, बल और महान यश को प्रदान करें। तो सोमदेव के बारे में बताया गया है कि सोमदेव कौन है?
सोमदेव ऋग्वेद में एक महत्वपूर्ण देवता हैं जिन्हें एक पौधे से निकाले गए रस के देवता के रूप में पूजा जाता है। सोमदेव सोम पौधे से निकाले गए रस के देवता हैं जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान के में प्रयोग में लाए जाते हैं, जो देवताओं को प्रसन्न करने और आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सोमदेव का रस एवं एक आध्यात्मिक महत्व रखता है जो आत्मा की शुद्धता और देवताओं के संवाद के लिए उपयोग किया जाता है। ऋग्वेद में सोमदेव की महिमा और पूजा का वर्णन किया गया है। ऐसे सोमदेव से हम ऐश्वर्य की, तेजयुक्त अन्न की, बल की और यश प्राप्ति की कामना करते हैं। सोमयाग में बाधा देने वाले शत्रु हमें प्रताड़ित न करें, कृपण और दुष्टों से हम पीड़ित न हो। हे सोमदेव, आप हमारे बल में वृद्धि करें। अब यह सोमयाग आया तो सोमयाग के बारे में बताया गया है कि सोमयाग ऋग्वेद में एक महत्वपूर्ण यज्ञ है जिसमें सोम पौधे से निकाले गए रस का उपयोग किया जाता है, जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सोमयाग एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जो आत्मा की शुद्धता और देवताओं के साथ संवाद के लिए उपयोग किया जाता है। सोमदेव यज्ञ के श्रेष्ठ स्थान में प्रतिष्ठित आप अमृत से युक्त हैं। यजन कार्य में सर्वोच्च स्थान पर विभूषित प्रजा को आप जाने। ये हुआ सूक्त 43। अब हम मिलते हैं सूक्त 44 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार सभी को। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।